अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। नाज़रीन, पहले तो जो है वो 20-22 दिन के गैप के बाद वीडियो बनाने के लिए मैं माज़रत चाहता हूं, क्योंकि बीच में कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल सका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर-ओ-आफ़ियत से ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्दियों में जो हमारी घरेलू मुर्गियाँ हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको किस तरह टैकल किया जाए। उनमें जो अंडे की कमी आ रही है या जो वेट गेन यानी कि गोश्त का जो कमी आ रही है, गोश्त के गेन करने की जो स्पीड है वो कम हो रही है और आपकी फीड ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है लेकिन आउटपुट कम आ रहा है। तो इस मसाइल को जो एक हमारे फार्मर जिसने थोड़े से बर्ड रखे हैं, 20-22 या 100, 200, 400 रखा है, तो उसको हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं ताकि वो अ, कम से कम फीड में मैक्सिमम प्रोडक्शन ले इन सर्दियों में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दी अफेक्ट किस तरह करती है एक बर्ड के ऊपर। सबसे पहले ये होगा कि हम जो अपने बर्ड को फीड खिला रहे हैं, वो हम चाह रहे हैं कि उससे वो अंडा दे या अगर गोश्त वाला है तो उससे वो अपना गोश्त बढ़ाए। अब होता क्या है, जब सर्दियों में बाहर टेम्परेचर कम होता है, बाहर सर्दी होती है, उसकी वजह से परिंदे को अपने जो जिस्म का जो दर्जा हरारत है उसको बरकरार रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी वो जो एनर्जी उसने फीड से ली हुई है, खुराक से ली हुई है, वो उसको गर्मी में या हीट अप करने के लिए इस्तेमाल करने लग पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो उसके अंडा बनाने की जो सिस्टम था या जो उसका गोश्त बनाने का जो सिस्टम चल रहा था वो अफेक्ट होने लग पड़ता है। और फिर क्या होता है, बड़ी की कोशिश होती है कोई ज़्यादा फीड खाए। आपकी कोशिश भी होगी कि ज़्यादा फीड डालें, उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा फीड खा के भी थोड़ी प्रोडक्शन दे रहा होगा और आपका जो है वो नुकसान ज़्यादा हो रहा होगा, यानी आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और उसकी प्रोडक्शन आपको कम मिल रही होगी। तो इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताए जाएंगे किस तरह आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले खुराक की बात कर लेते हैं कि सर्दियों में आम रूटीन में, क्योंकि बर्ड को टेम्परेचर कम और सर्दी की वजह से जो है उसको ज़्यादा अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उसके लिए आम रूटीन में क्या होता है कि लोग फिर फीड ज़्यादा डालते हैं। फीड ज़्यादा डालने का दूसरा मतलब ये है कि आपको माली नुकसान हो रहा है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं। अब इसका आप एक हल ये निकाल सकते हैं कि आप फीड के अंदर ऑयल या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जो आपको कुकिंग ऑयल, बनस्पति ऑयल मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसमें क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो आप थोड़े पैसों में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। और वो जब उसको खाएंगे यानी कि फीड में आप मिक्स कर लें, अब फीड आप बिछा लें, जितनी आपने डालनी है उसके ऊपर वो आप डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर आप उनको खाने के लिए दे दें। उसमें ये होगा कि जब वो ऑयल खाएंगे तो उससे उनको ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और फिर वो सर्दी के बावजूद भी, यानी कि वो अपना उसको इस्तेमाल करने के बावजूद भी अंडे के लिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत जो अवेलेबल होगी, जिससे कि वो बर्ड आपके जो है अंडे में अच्छे होंगे। अगर गोश्त वाले हैं तो फिर उनका गोश्त की प्रोडक्शन भी अच्छी आने लग पड़ेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि सर्दियों में आपने ये करना है कि आप कोशिश करें कि अपने जो फीडर हैं, यानी फीड वाले बर्तन हैं, वो भी बढ़ाएं और पानी वाले बर्तन भी बढ़ाएं। फीड वाले बर्तन बढ़ाने से क्या होगा कि आपके जो बर्ड है ना वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, हुजूम नहीं होगा, क्योंकि जो बर्ड फीड खाने से रह जाएगा, जिसको कम मिलेगी, वो और दिन ब दिन कम होता जाएगा और वो आपके काम का नहीं रहेगा। तो कोशिश करेंगे फीड को बढ़ा कर दें ताकि वो जो है मैक्सिमम बर्ड जो फीड तक उनकी अप्रोच हो और वो उसको खाएं और खाने के बाद उनको वो न्यूट्रिशन मिले। दूसरी बात इंपॉर्टेंट फीड के बाद वो है पानी। सर्दियों में ये आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी है कि पानी आपने सुबह फ्रेश डालना है, ताज़ा, जो गर्म हो। गर्म से मतलब ये नहीं है कि चाय की तरह वो उबलता वो, कहने का मतलब है कि फ्रेश मोटर चला के आप भरें। अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये लिखवा लें आप मुझसे कि वो आपका बर्ड स्ट्रेस में आएगा ही आएगा। रात को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस वजह से जो पानी ड्रिंकर में पड़ा हुआ है बर्तन में वो ठंडा हो जाता है। तो आपको लाजमी चाहिए कि वो आप उसको वेस्ट करें, बल्कि मैं तो आपको एडवाइस करूंगा जब आप लाइटें बंद कर दें उस समय वो आप पानी ज़ाया कर दें। खाली आपके ड्रिंकर पड़े रहे, सुबह आप उनके अंदर ताज़ा जो है वो पानी डालें। ताज़ा पानी डालने के बाद फिर आपने उनकी फीड खोलनी है। अब जो ताज़ा पानी डालेंगे, इसमें भी आपने ये करना है कि उनके ड्रिंकर भी बढ़ाएं। अगर मिसाल पहले 10 रखे हुए तो आप उसको 15 करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि मैक्सिमम बर्ड जो है ना वो आपका पानी तक जा पाएगा। सर्दियों में वैसे भी वो ज़रा पानी कम पी रहे होते हैं, लेकिन जब फीडर ज़्यादा, ड्रिंकर ज़्यादा होंगे तो वो ईजिली पानी तक जा पाएगा। टेम्परेचर अगर आप पानी का जो है वो गर्म रखेंगे या नॉर्मल रखेंगे, ठंडा नहीं होने देंगे, तो उससे उसका पानी पीने का भी दिल करेगा।
फिर इसका फायदा ये होगा कि अगर आप कोई मिसाल वैक्सीन, कोई मल्टीविटामिन, कोई और चीज चलाएंगे तो वो भी मैक्सिमम आपके जो बर्ड्स हैं उन तक पहुंच सकेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो ठंडा होगा और वो उन्हें पता होगा कि पानी ठंडा होता है, वो पीने से अवॉइड करेंगे। अगर आपने कोई वैक्सीन, मल्टीविटामिन या कोई मेडिसिन डाली भी है तो वो मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स को नहीं मिलेगी और आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा और माली तौर पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो दूसरी बात ये अब अपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पहले नंबर पे फीडर, दूसरे नंबर पे जो वो ड्रिंकर, जो पानी है, पानी का टेम्परेचर और जो आपने ड्रिंकर बढ़ाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जिम्मे होनी चाहिए। उसके बाद सबसे एक और जो तीसरी बात ये है कि जो नीचे बेडिंग मटेरियल कहते हैं जिसके ऊपर रात को या दिन को जो है वो परिंदे फिरते रहते हैं। जैसे कि आमतौर पे छोटे चूजे के लिए हम नीचे अखबारें बिछाते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो चावल का छिलका इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग पराली ब्रीक करके कुछ तोड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसा बुरादा हो, ऐसा मटेरियल हो जो ज्यादा से ज्यादा नमी को जो है वो जज़ब कर सके, क्योंकि अगर उनका नीचे वाला जो मटेरियल है वो गीला होगा तो उससे बहुत सारे मसाइल होंगे। रात को उनको ठंड लगेगी, उन्हें ऑक्सीडिया का प्रॉब्लम आ सकता है, उन्हें बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पाँव के ऊपर उनके पाँव खराब हो सकते हैं, बहुत सारे आपके मसाइल बनेंगे। तो इसके लिए काइंडली आपने ये ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें कि जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जज़ब कर सके। जैसे कि ख़ास तौर पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि चावल का छिलका या जिसको राइस हस्क कहते हैं वो आप इस्तेमाल करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद से वो खुश्क रहता है। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा गीला हो रहा है तो कोशिश करें कि उसके अंदर रैकिंग करें। रैकिंग हम पोल्ट्री में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, अंदर ये एक तरह की समझ लीजिए गोडी करें। मतलब ये है कि वो नीचे वाला ऊपर लें, ऊपर वाला नीचे लें, ताकि उससे क्या होगा कि जब दोपहर के टाइम आप पर्दे वगैरह हटाएंगे और जो रोशनी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, उससे वो ड्राई होने का उसका प्रोसेस होगा। तो वो आपने टॉप प्रायोरिटी रखना है ताकि वो अच्छी क्वालिटी का हो और सूखा हुआ हो, ताकि उनको रात को सोते वक्त भी जब वो बैठते हैं तो उनको ठंड ना लगे और उनको बाकी बीमारियों से भी बचाया जा सके। तीसरा पॉइंट ये आपने याद रखना है, लिटर मटेरियल या नीचे वाला जो है। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेंटिलेशन, हवा। इस वक्त क्योंकि दिसंबर जनवरी है, दिसंबर जनवरी के अंदर सख्त ठंड है बाहर। अब हर फार्मर ये कोशिश करता है कि मुझे बर्ड ना हीटर वगैरह ना जलाना पड़े, मुझे लकड़ियां जलाना पड़े, तो वो कोशिश करता है कि बिल्कुल पोल्ट्री फार्म को ना साइड से एयर टाइट करने की कोशिश करता है। यानी उसके रोशनदानी बंद कर देगा, उसके साइड से पर्दे टाइट कर देगा, जो मतलब हमारे ओपन शेड है उनकी बात कर रहा हूँ, या अगर वो घरों में रखी है तो वो भी उनको बिल्कुल कपड़े लगा के बंद करेंगे। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, इससे क्या होता है कि इस सर्दी में जब वो बिट्ठी कर रहे होते हैं तो वो अमोनिया गैस उन बिट्ठों से निकल रही होती है, और या जो उस जो अपना हस्क है उसके अंदर पहले जो मिक्स हुई उसकी वजह से भी वो अमोनिया गैस जितनी ज्यादा आपके शेड के अंदर होगी, इतने आपके बर्ड्स को सांस का प्रॉब्लम बनेगा और वो एक गड़गड़ की एक सीटी टाइप आवाज आती है वो भी आना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए अब आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने इस तरह का सेटअप बनाना है कि वो बिल्कुल बंद ना हो। आप बेशक उसके ऊपर 2 रोशनदानी बना दें, फुट बाय फुट के, 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के हों वो आमने सामने, ताकि जो अमोनिया गैस ऊपर गई है शेड में, क्योंकि अमोनिया गैस हवा से हल्की होती है तो वो ऊपर जमा हो जाती है, तो वो ऊपर से एक तरफ से हवा एंटर होगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा खुले रखें, लेकिन अगर आपने हीटिंग का सिस्टम बनाया हुआ तो फिर तो बेशक आप थोड़े थोड़े 2-2 इंच नीचे पर्दे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप कम से कम 2 रोशनदान लाजमी रखें, जिससे कि वो हवा थोड़ी बहुत यानी कि जो अमोनिया है वो निकलती रहे, साथ के साथ रिलीज होती है, बाहर निकलती रहे उससे। फिर आपने जैसे ही यानी कि रोशनी निकल आती है, धूप निकल आती है, तो आपने उनके पर्दे लाजमी हटाने हैं, धूप लाजमी आने देनी है। आपके बर्ड्स के लिए जगह ऐसी होनी चाहिए सर्दियों में कि वहां पर धूप लाजमी पड़े। धूप आपके 2 मेन फंक्शन करेगी, एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगी यानी कि वो गर्म होगा, वहां पे बर्ड इजी कंफर्टेबल फील करेंगे, बर्ड की ग्रोथ अच्छी आएगी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी वो जो नीचे आपने लिटर मटेरियल डाला हुआ है या जो उसकी बेडिंग डाली हुई है वो सूखती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगी धूप पड़ने की वजह से। तो ये आपने 2 प्रोसेस जब वो आपके चाहिए नहीं कि तो बर्ड का टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर और उसकी वो खुश्क हो जाएगी, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात डिसइंफेक्शन भी हो जाएगी। डिसइंफेक्शन कहते हैं कि जो बैक्टीरिया या जो वायरसेस वगैरह वहां ऊपर नीचे यानी कि उसके ऊपर पड़े हुए हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे आपके बर्ड की सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। फिर अब वेंटिलेशन भी हो गया, लिटर भी मैंने आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट जो आपने देखना है कि कोशिश करनी है कि जो छोटा बर्ड अगर आप नया लेकर आए हैं तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल आपने क्या करना है। कोशिश करें कि पहले दिन वाला चूजा जो है वो 34.5 से लेकर 35 तक तकरीबन डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रखते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको हम कम लेकर आते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि उसको आपने जो है ना 23-24 और बल्कि 24-25 से कम नहीं होने देना, यानी कि मिनिमम इससे इतने तक बर्ड इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं। अब
आपको पता कैसे लगेगा कि ये जो आपके पास चूजा है, ये आपके पास जो बर्ड है, ये ठंड लग रही है या नहीं लग रही? इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो पहले तो बात है कि आपको वहां थर्मोमीटर लगाने चाहिए जिससे आपको पता लगे कि इसके शेड में टेम्परेचर कितना है। लेकिन अगर नहीं है तो सादा सी बात, अगर तो आपके चूजा या जो आपके बर्ड है वो इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, साथ साथ एक जगह ढेरी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उन्हें ठंड लग रही है। कोशिश करें कि वो आप अपने पर्दों का सेटअप देखें, या अगर वहां हीटिंग जलानी पड़ती है, मतलब लकड़ी या जो भी जला के, तो उसका आप पूरा करें भट्टी जला के। दूसरी बात, अगर आपके बर्ड सारे शेड में बिल्कुल बराबर फैले हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है, वो मतलब सेटिस्फाइड है। और अगर आपके जो यानी कि बर्ड हैं उनका हुडलिंग करते देखें, मतलब इकट्ठा होते देखें, तो फौरी तौर पे आपको यानी कि चाहिए कि आप उनके टेम्परेचर के लिए कोई ना कोई यानी कि ऐसा दबाव करें जिसकी वजह से उनको वो टेम्परेचर जो है वो बढ़े और आपके बर्ड जो है वो कंफर्टेबल फील करें। ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, अगर आप इन टिप्स को यानी कि अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी वजह नहीं कि आपके बर्ड जो हैं वो अंडे ना दें, या वो गोश्त, अगर गोश्त के लिए रखे हुए हैं, बर्ड रखे हुए हैं, तो वो अपनी ग्रोथ ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा होगा। अगर मेरी ये वीडियोज़ आपको पसंद है तो काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ जो मेरा पेज है उसको आप ज़रूर लाइक एंड फॉलो करें। शुक्रिया, थैंक यू।